श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासन स्वामी विनय सागर जी महाराज, मंच पर मंचासन भरत बाबा, सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सभी को मेरा नमन है। अभी हम लोग योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से सत्संग योग भाग प्रथम से पाठ श्रवण किए। पाठ में हम आप सुन चुके हैं। आज का प्रतिपाद्य विषय क्या है, हम लोगों को ज्ञात भी हो गया होगा। आज का प्रतिपाद्य विषय है गुरु की महिमा, गुरु की विशेषता। संत महापुरुष ऋषि कहते हैं मनुष्य का शरीर बहुत उत्तम शरीर। इस शरीर के लिए देवता लोग चाहते हैं हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। क्यों? इस शरीर से विशेषता क्या है? इस शरीर में देवता लोग भी चाहते हैं हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए। इस शरीर में विशेषता ये है, इस शरीर को पाकर के आप परम कल्याण कर सकते हैं, अपना कल्याण उद्धार कर सकते हैं इसी शरीर से। और किसी शरीर से आप अपना उद्धार कल्याण नहीं कर सकते। वही संत महापुरुष कहते हैं शरीर मूल्यवान शरीर है। इस शरीर पा करके जब आप गुरु नहीं बना रहे, आपका जीवन सार्थक होगा। संसार में हम आप कोई काम करते हैं, उस काम करने के लिए हम गुरु बनाते हैं कि संसार के काम चलाने के लिए। क्या परमात्मा के काम चलाने के लिए गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? भजन करने के लिए गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? वही हम लोग अभी पाठ में सुने हैं, वो जो गुरु होते हैं वह परमात्मा के तुल्य होते हैं। गुरु और इसमें कोई अंतर नहीं है। जो इस है वही गुरु है, जो गुरु है वही इस है, वही ईश्वर है। जो पहुंचे हैं वे गुरु, वही ईश्वर है और वही गुरु है। जो कोई शिष्य अंतर मानते हैं, बहुत अंतर मानने वाले हैं, गुरु तो अलग है, भगवान शिव अलग है। वह शिष्य, संतों ने कहा, उपनिषदकार ने कहा, वह शिष्य वह तत्व ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वह अंतर मानता है। भगवान शिव अलग है, गुरु महाराज जी अलग है। सज्जनों, जरा इस पर विचार करें। कोई अमेरिका वासी यहाँ आ जाए, क्या उनका खाने का मुंह अलग है? कहेंगे नहीं महाराज, खाने का मुंह एक ही है। क्या अमेरिका वासी का देखने का आंख अलग है? कहेंगे नहीं महाराज, अमेरिका वासी का भी आंख
जो आंख मेरी आंखें है वही आंख उसकी आंखें। क्या अमेरिका वासी को सुनने के लिए कान अलग है? उसी तरह खाने के लिए एक ही रास्ता है, देखने के लिए एक ही आंखें हैं और सुनने के लिए दो ही काने हैं। उसी तरह चाहे अमेरिका वासी हो या भारत के वासी हो, कहीं के वासी हो, तो खाने के लिए एक ही मुंह है, तो वह ईश्वर तक जाने के लिए एक ही रास्ता है। ईश्वर भी अनेक नहीं, ईश्वर भी एक, ईश्वर दो नहीं, परमात्मा एक, उनका नाम अलग है। 3 बच्चा खेल रहा है, बहुत मशगूल खेलने में, बहुत ढंग से खेल रहा था। कुछ सज्जन वहां आए और बच्चा को कुछ इनाम दे दिया, 2-4 रुपया इनाम दे दिया। बच्चा बहुत खुश हुआ। तीनों बच्चा आपस में कहता है, मैं इस पैसे का, गर्मी का मौसम है, मैं खरबूजा लूंगा। उसमें कुछ विदेशी बच्चे थे, उन्होंने कहा इस पैसे का मैं वाटरमेलन लूंगा। उसी में कुछ इस्लाम धर्म के बच्चे थे, उन्होंने कहा इस पैसे का मैं इंदवाना ले। अब तीनों बच्चों में वहां झगड़ा हुआ। अब तीनों बच्चा आपस में लड़ रहा है, कोई कह रहा मैं खरबूजा लूंगा, कोई कह रहा वाटरमेलन लूंगा, कोई कह रहा इंदवाना लूंगा। तीनों बच्चा में लड़ रहा है। वह सज्जन कुछ दूर गया था, उसने देखा अरे मैं तो इनको इनाम में कुछ पैसा दिया है, तीनों बच्चा आपस में लड़ रहा है। वह सज्जन लौट कर आता है, तीनों बच्चा से पूछता है क्या हुआ बेटा, तुम लड़ रहे हो आपस में? तो जो हिंदू धर्म के थे उन्होंने कहा देखिए, मैं जो आप लोग इनाम दिए हैं, इस पैसे का मैं चाहता हूं खरबूजा लूं, और ये कह रहा है मेरे मित्र इस पैसे का वाटरमेलन लूंगा, और ये मित्र कह रहा है इस पैसे का मैं इंदवाना लूंगा। तो सज्जन ने कहा पैसा वापस मुझे दे दो। उस सज्जन पैसा वापस ले लिया और बाजार गया, एक खरबूजा लेता है, उस खरबूजा को 3 पीस बना देता है और उनको ढक देता है कपड़ा से, और लेकर के आते हैं। पहले हिंदू के बच्चा से कहा क्या जी तुम क्या लोगे? तो उन्होंने कहा खरबूजा लूंगा, उनको 1 पीस। अब जो विदेशी बच्चा था उनको कहा क्या लोगे जी, तुम्हें क्या लेना है? वह बच्चा ने कहा मुझे वाटरमेलन चाहिए, उनको 1 टुकड़ा। अब जो इस्लाम धर्म के बच्चा था उनको पूछा, वह कहा मुझे इंदवाना चाहिए, उनको 1 पीस दिया। तीनों बच्चा आपस में फिर खा लिया, कह रहा मैं तो यही खोज रहा था। चीज एक ही, नाम यहाँ अलग होगा, चीज वह परमात्मा एक। इस संस्था में लड़ाई हो रही, मेरे ईश्वर बड़े, मेरे परमात्मा बड़े, आपस में भेदभाव हो रहा है, मतभेद हो रहा है। इनका मतलब क्या है, कारण क्या है, इनको हम खोजते हैं। इनका कारण आपस में आज समाज में मिल, आपस घर में लड़ाई। एक घर में पिता और पुत्र रहते हैं और दूरी बनी हुई है।